बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी के ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर हम पुराने रेट्स पे बुकिंग कैसे करवा सकते हैं और जो ओपन फाइल्स मार्केट में सेल हो रही हैं उनको वेरीफाई कैसे किया जा सकता है, आया कि वो ओरिजिनल फाइल्स हैं या फेक फाइल्स हैं। तो ये दो बातें हैं जिनके हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो बात आती है कि वो, जैसा कि आपको मालूम होगा, ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट ने ओवरसीज़ ब्लॉक के, जर्नल ब्लॉक के सब के रेट्स जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो अगर मैं मिसाल दूं कि 5 मरला जो है सबसे छोटा साइज़ जर्नल ब्लॉक में, तो उसका जो पहले रेट था 8 लाख रुपए, अभी उसका रेट हो गया 9,90,000 रुपये। तो इसी तरह ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर अगर मैं सबसे छोटे प्लॉट की बात करूं तो 7 मरले है, उसकी जो टोटल प्राइस पहले आ रही थी 13,50,000 रुपये, अभी बढ़ा के कर दी गई है 15,40,000 रुपये। तो मैं सब प्लॉट्स की डिटेल में नहीं जाऊंगा, चूँकि बताना सिर्फ ये मकसूद है कि प्राइसेस जो इंक्रीज़ हुई हैं, अभी वो कौन सा तरीका है कि हम पुरानी रेट्स के ऊपर बुकिंग कर सकें। तो जी, बुकिंग पहले हो रही थी फॉर्म के ऊपर, एक फॉर्म फिल किया जाता था, सोसाइटी में सबमिट किया जाता था और आपके नाम पे फाइल बन के आ जाती थी। तो कुछ ऐसा भी है सोसाइटी की तरफ से कि सोसाइटी ने ओपन फाइल्स भी बना के दी हुई हैं जो कि मार्केट में सेल परचेज ट्रेडिंग जिनकी हो रही है। तो अब पुराने रेट्स पे बुकिंग करने का सिर्फ ये एक ही तरीका है कि मार्केट से ओपन फाइल परचेज़ करें। चाहे आपने 7 मरले का प्लॉट लेना है, 10 मरले का लेना है, 14 मरले का लेना है, कनाल का या 2 कनाल का लेना है, तो आप ये कर सकते हैं कि ओपन फाइल मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं और उसको अपने नाम पे फिल करके कंपनी में सबमिट करवा सकते हैं, जो कि 2 से ढाई माह के अंदर आपके नाम पे फाइल बन के आ जाएगी। तो वो मैं फ़ाइल भी आपको दिखाता हूँ। तो जब हम ओपन फाइल मार्केट से परचेज़ करते हैं तो फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ़ाइल जो हम मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं तो ये फेक है या ओरिजिनल है, कंपनी ने ही इशू की हुई है या किसी ने खुद प्रिंट की हुई है। तो उसका भी एक ऑथेंटिक तरीका कार है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो मैं आपको फ़ाइल दिखाता भी हूँ और उसका आपको तरीक़ाकार भी बताता हूँ। ये है जी ओपन फाइल ब्लू वर्ल्ड सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक की और इसका साइज़ है 7 मरले। ओवरसीज़ ब्लॉक की जो फाइल्स होंगी वो दिखने में इसी तरह से होंगी और सिर्फ उसके अंदर साइज़ का डिफरेंस होगा कि उसमें यहाँ जो साइज़ लिखा होगा वो 7 मरले, 10 मरले या 1 कनाल 2 कनाल लिखा होगा। ये इसका फ्रंट पेज है, इस पे के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ, किसी का CNC कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस नहीं लिखा हुआ और इसके ऊपर 100 रुपये का नोट लगा हुआ है, जिसकी रीज़न ये है कि ये इसकी आइडेंटिफिकेशन को जस्टिफाई करता है। जो 100 रुपये के नोट के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा है वही आपको एज ए सिक्योरिटी कोड फाइल के ऊपर प्रिंटेड भी नज़र आ रहा है। आपने देख लेना है कि ये सेम होना चाहिए। ये इसकी वेरिफिकेशन का पहला स्टेप है। तो उसके बाद इसके साथ एक और पेज भी जो है वो अटैच होता है। सेकंड पेज ये इस तरह का होता है। इसके ऊपर भी किसी का कोई नाम वगैरह नहीं लिखा होगा, ये भी बिल्कुल ओपन होगा, सिर्फ डाउन पेमेंट और प्लॉट साइज़ जो है वो टिक होगा कि जो फाइल है कितने मरले की है और इसकी डाउन पेमेंट कितनी जमा है। तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले जी एक तो मैंने आपको बता दिया कि नोट का नंबर और सिक्योरिटी कोड नंबर सेम होना चाहिए। दूसरा स्टेप जो है वो ये है जी कि आपने देखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही सेम नंबर जो है सेकंड पेज पे भी ये होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और तीसरा स्टेप ये है जी कि आपने इंटरनेट ब्राउज़र खोलना है, उसमें आपने लिखना है blueworldcity.com। blueworldcity.com की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाएंगे तो आपने यहाँ पे जाना है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में जाएंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी। तो इसमें पहली ऑप्शन है जी इंटर फॉर्म नंबर और सेकंड ऑप्शन है इंटर सिक्योरिटी कोड। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एप्लीकेशन फॉर्म नंबर ये पहले खाने में आपने दर्ज करना है और इंटर सिक्योरिटी कोड जो कि 100 रुपये के नोट के ऊपर भी लिखा हुआ है ये आपने दूसरे खाने में दर्ज करना है।
ये आ गया जी एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, और ये आ गया सिक्योरिटी कोड और सर्च रिकॉर्ड। जब सर्च रिकॉर्ड करेंगे तो इस तरह का आपके सामने विंडो शो होगी, तो जिसके अंदर फ़ाइल की डिटेल्स लिखी होगी। तो इट्स मीन कि ये फ़ाइल जो है 100% दुरुस्त है, इसमें ये फ़ेक नहीं है, ये आप परचेज़ कर सकते हैं, इसमें आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो परचेज़ करने के बाद आपने अपने नाम पे फ़ाइल करवानी है। उसके लिए उसका तरीक़ाकार ये है जी कि आपने अपना यहाँ पे नाम लिखना है, CNIC नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस लिखना है। पहले पेज पे सिर्फ यही है जो आपने फ़िल करना है, और सेकंड पेज पे आपने जाना है। यहाँ पे आपकी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए होंगी, आपका नाम चाहिए होगा जैसा कि, और वल्दियत चाहिए होगी, CNIC नंबर, पासपोर्ट नंबर, मेलिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और मोबाइल फ़ोन नंबर। मोबाइल फ़ोन नंबर जो है आप अपना मोबाइल नंबर लाजमी लिखें ताकि सोसाइटी आपसे कांटेक्ट कर सके। आपके पास अपडेट्स के मैसेजेस भी आते रहेंगे, कॉल्स भी आती रहेंगी। और इसके अंदर एक और चीज़ है जी कि इसके अंदर आपको नॉमिनी की इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी, जिसको आप नॉमिनेट करेंगे नेक्स्ट ऑफ किंग के तौर पे। उसका नाम यहाँ पे चाहिए होगा, और आईडी कार्ड नंबर, अगर पासपोर्ट वगैरह भी है तो। और इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एक पिक्चर अटैच करनी है, पासपोर्ट साइज़। तो इसके साथ फिर आपने इसकी बैक साइड पे इस पेज की अपने आईडी कार्ड की कॉपी, नॉमिनी की आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी वो अटैच करनी है। वो अटैच करने के बाद आपने इसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है पूरी फ़ाइल की। जब आप पूरी फ़ाइल की फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे तो फिर आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑफिस में जाके इसको सबमिट करवाना है। वो सबमिट करेंगे, करने के लिए वो आपसे ये ओरिजिनल फ़ाइल ले लेंगे, और जो आपने फ़ोटोकॉपी करवाई होगी उसकी ये फ्रंट पेज के ऊपर यहाँ पे आपको कहीं भी स्टैंप लगा के उसके ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी की स्टैंप लगवाएं। रियल एस्टेट कंसल्टेंट की रिसीविंग मत लें, उनकी स्टैंप लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़ाइल जो है वो किसी भी कंसल्टेंट ने नहीं बनानी, बल्कि ब्लू वर्ल्ड सिटी कंपनी ने आपको बना के देनी है, और ब्लू वर्ल्ड सिटी कंपनी की ही ये प्रोडक्ट है जो आपने परचेज़ की है। इसलिए कंपनी की स्टैंप यहाँ पे लगवा के उससे रिसीविंग लें, वो आपको साइन करके स्टैंप लगा के डेट लिख के दे देंगे। तो ये थी जी फाइल वेरिफिकेशन और सबमिट करवाने का तरीक़ाकार। तो जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवा देंगे सोसाइटी के अंदर और रिसीविंग ले लेंगे, तो फिर आप 2 से ढाई माह के अंदर आपको जो कंपनी का टाइम है ये आपके नाम पे फ़ाइल बन के आ जाएगी। आप फिर अपनी वो रसीद जो आपको रिसीविंग मिली होगी वो दिखा के कंपनी से हासिल कर सकते हैं, या जिस डीलर के थ्रू आपने बुकिंग करवाई होगी वो भी जाके वो रिसीविंग दिखा के फ़ाइल रिसीव कर सकता है, जिसके बाद आपकी कंफर्मेशन पे करनी होगी और फिर इंस्टॉलमेंट का सिलसिला शुरू होगा। ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचानी थी जी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।